घर में ग्रॉसरी और दूध के पैकेट अगर रखे हों तो ऐसा लगता है कि घर के अंदर सारी सामान हमारे अवेलेबल हैं। मेरे साथ में तो एटलीस्ट ऐसा ही है। आप सबको भी ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर घर के अंदर एक तो मिल्क ना हो या फिर ग्रॉसरी ना हो तो ऐसा लगता है कि घर में कुछ है ही नहीं। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ अपना मंथली ग्रॉसरी जो शॉपिंग हॉल है, और उसमें काफ़ी सारे हेल्दी आइटम्स हैं जो मैं कंज्यूम करती हूँ या जो मैं ख़रीदती हूँ, और वही आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो इन टोटल आज का वीडियो जो है ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल है, उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखती हूँ वो सभी आज के वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल बटन बराबर में होता है ना, तो उसको भी प्रेस कर दिया कीजिए, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे और आप तुरंत देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ग्रॉसरी शॉपिंग पर जाने से पहले सबसे पहला जो स्टेप आता है मेरे लिए वो ये आता है कि जो भी ग्रॉसरी स्पाइसेस या पल्सेस ग्रेन्स वगैरह जो भी घर में रखे हैं, पहले उनके सभी बॉक्सेस में या कंटेनर जो हैं वो उठा करके चेक कर लेती हूँ किसमें कितना ग्रॉसरी या स्पाइसेस या पल्सेस वगैरह हैं। वो सब चेक करने के बाद में जो थोड़े होते हैं, जितना जितना चाहिए उतना उतना उस हिसाब से मैं जो ग्रॉसरी होती है उसकी क्वांटिटी लिखती हूँ। कई बारी क्या होता है कि बहुत सारी ग्रॉसरी हमारे यूज़ में नहीं आती है तो उसको उस बार मैं छोड़ देती हूँ। तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे आप अनवांटेड जो सामान है वो नहीं लाते। दूसरा होता है सभी कंटेनर्स को क्लीन करना। इसके बाद में बारी आती है जो भी ग्रॉसरी हमारी लानी बाकी है उसकी लिस्ट बना लेनी, और लिस्ट बनाते समय एक बार दोबारा से किचन में ज़रूर जा कर के झांकना चाहिए। इससे होता क्या है कि आपकी किचन में कई बारी जो चीज़ रखी होती है तो वो हम भूल जाते हैं ग्रॉसरी लिस्ट बनाते टाइम। लिस्ट बनाने से क्या होता है, हम उतना ही सामान लेके आते हैं जितना ज़रूरी होता है, और ऑफ़र्स के चक्कर में या फालतू सामान लाने से बच जाते हैं। तो ये देखिए, उसके बाद में लिस्ट बनाने के बाद में जब प्रॉपर मेरा सामान की लिस्ट बनाई है तो ये सामान आ गया है, जितना ज़रूरी था उतना ही आया है। शाम हो रही है, अभी 4 बजे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल रात हो गई हो, क्योंकि 8 दिन हो गए बिल्कुल धूप नहीं निकली। और आप देख सकते हो कि ये भगवान जी के कपड़े हैं, मैं डेली वॉश करती हूँ भगवान जी के वुलन कपड़े भी, तो उससे क्या होता है अभी सूख ही नहीं रहे। उनकी गद्दियाँ हैं, उनके शॉल हैं, उनके कपड़े हैं, ये सब ना ये बिल्कुल सूख ही नहीं, मैं पूरे अच्छे से सूखे नहीं है, क्योंकि जब तक सनलाइट नहीं होती है, धूप नहीं निकलती है, तब तक कपड़े अच्छे से सूखते नहीं है। जो सामान रह गया है उसकी एक अलग लिस्ट बनाती हूँ मैं। इससे होता क्या है कि आपका जो अननेसेसरी या अनवांटेड सामान है वो नहीं आता है और आपके खर्चों पर कंट्रोल रहता है। हम अक्सर क्या करते हैं कि सुपरमार्केट गए और शॉपिंग करके लेकर के आए। अगर हम लिस्ट लेकर के जाते हैं उससे बेनिफिट ये रहता है कि लिस्ट से सिर्फ वही सामान हम परचेस करते हैं जो कि हम लाना, मतलब जो घर में ज़रूरत है। और अगर हम लिस्ट नहीं लेके जाते ना तो हमें लगता है अरे ये भी ज़रूरत है, अरे ये भी ज़रूरत है। अब देखिए वो हो जाते हैं लग्जरी आइटम। होता है ना बिग बॉस में कि अगर आपने ये टारगेट कंप्लीट किया तो आपको लग्जरी बजट दिया जाएगा, अदरवाइज आपको ऑर्डिनरी चीज़ें जो भी आपके घर में ज़रूरत है वो मिलती हैं। तो सेम मैंने भी अपने घर में ऐसे ही करा हुआ है कि मतलब अभी हाँ, ये मैंने देखा है कि जितना भी मैंने ग्रॉसरी ली है जो कि डेली नीड्स के लिए हमें चाहिए होती है वो, और जो कुछ सामान रहता है वो मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी। उसमें से मंथ के जैसे कुछ पैसे बच जाते हैं ग्रॉसरी में, तो मंथ के एंड में फिर मैं सोचती हूँ कि इसका क्या करना है, उसकी सेविंग करनी है, इसको कुछ ज़रूरी सामान लेना है, या जो चीज़ें मेरी रह गई हैं वो मुझे पूरी करनी है। तो वो मल्टीपल तरीके से हम यूज़ कर लेते हैं। हम लेडीज़ तो होते ही हैं मल्टीप्लाई करने वाले। सबसे पहले आपके मेरे बगल में रखा है वही दिखा देती हूँ। ये है फ्लोर क्लीनर जो कि मैं लाइजॉल का यूज़ करती हूँ, और इसके बाद में ये है वॉशिंग मशीन का लिक्विड।
तो ये वाला यूज़ करती हूँ, कभी एरियल का करती हूँ, कभी ये करती हूँ, जो पॉड्स आते हैं ना वो, तो चेंज कर करके करती हूँ, हमेशा एक ही नहीं चलाती। इसके अलावा एक IFB का लिक्विड भी आता है, वो भी मैं यूज़ करती हूँ। तो इसको क्या करती हूँ ना, चेंज कर करके, जैसे एक महीने वो किया, एक महीने एरियल किया, फिर एक महीने ये किया, फिर IFB का लिक्विड वाला यूज़ किया, इस तरीके से। अच्छा, अब बात करते हैं पहले ऑयल्स की। तो ऑयल्स में घर में जो कुकिंग ऑयल जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के यूज़ करती हूँ, आपको पता ही होगा। सबसे पहले तो मैं करती हूँ नारियल का तेल, यानी कि कोकोनट ऑयल, जो कि करती हूँ मैं जो साउथ इंडियन जितनी भी डिशेस बनाती हूँ ना, तो उसमें इसका यूज़ करती हूँ। तो ये भी ऑर्गेनिक है पूरा, वर्जिन ऑलिव ऑयल सॉरी, ये कोकोनट ऑयल है। तो एक ये कोकोनट ऑयल का यूज़ करती हूँ। इसके अलावा तिल का तेल जो है वो पूजा में, और घर के कुछ डिशेस हैं जिसमें मैं तिल का तेल यूज़ करती हूँ, तो खाना अच्छा बनता है, स्वाद भी बढ़ जाता है। इसके अलावा ये है 24 मंत्रा का ये मस्टर्ड ऑयल, इसको यूज़ करती हूँ। और देसी घी घर पर ही बनाती हूँ, तो घर वाला अगर जैसे कम पड़ जाता है, जितना भी फ्राइंग का है या दाल वगैरह में तड़का लगाना है, वो सब मैं देसी घी में करती हूँ। और 1 या 2 डब्बे मैं एक्स्ट्रा में ला करके रखती हूँ कि अगर घर का जैसे कम पड़ जाता है तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा हींग, तो ये है मेरे पास, ये देखिए कैच की हींग मैं यूज़ करती हूँ। और मिर्च के मामले में रेड चिली पाउडर जो होता है, मैं बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ, तो मैं ये कैच की ही इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा च्यवनप्राश है, ये मैं ऑनलाइन मंगाया है, अभी इसको ट्राई करूँगी। फर्स्ट टाइम मैं इसको रिप्लेस किया है, मैं देख रही हूँ कि अभी अगर ये अच्छा लगता है तो फिर मैं इसको लूँगी। तो इसके बाद में धनिया जो होता है ना, वो मैं घर पर ही बनाती हूँ। आप सबके साथ में मैंने शेयर किए हुए हैं काफ़ी सारे मसाले, तो वो मैं घर पर ही तैयार करती हूँ। बाय द वे, अगर आपने नहीं चेक किए हैं मेरे मसाले, बहुत ढेर सारे तरीके के मसाले मैं घर पर ही बनाती हूँ, लिंक दे दूँगी आई बटन पर, तो आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद में ये है मखाने, ये वेदिका के हैं, ये ऑनलाइन पर भी मिलते हैं, हमारे घर के पास में है ये एक ग्रॉसरी शॉप, तो वहाँ से मिल जाते हैं। तो ये मखाने। इसके बाद में बेसन मैं पर्टिकुलर हूँ फॉर्च्यून या राजधानी बेसन, इन 2 के अलावा मैं बेसन ज़्यादा यूज़ नहीं करती। अर्धान का बेसन मैं बहुत पहले यूज़ करती थी, लेकिन वो अभी मुझे थोड़ा सा मैंने स्विच किया है, तो फॉर्च्यून या राजधानी बेसन, तो ये मैं बेसन है मेरे पास। इसके अलावा ये हैं देसी घी आटा बिस्किट, ये गाय का देसी घी के आटा बिस्किट हैं, ये लेकर के आई थी। और एक ये नमकीन तो मंचिंग के लिए है, कुछ दिख जाती है तो मैं 1-2 चीज़ें हम लोग ले ही लेते हैं, नहीं हम कंट्रोल कर पाते, लेकिन ये तो डेली नीड्स की चीज़ें हैं, तो इसलिए लेना ही पड़ता है। अच्छा, जो शुगर है ये रिफाइंड शुगर है, सल्फरलेस, ठीक है, तो ये ट्रस्ट की शुगर है, ये वाली मैं यूज़ करती हूँ। इसके अलावा देसी शक्कर जो होती है, जो हमारे लोकली बनती है, वो यूज़ करती हूँ। और करती हूँ ब्राउन शुगर, तो ब्राउन शुगर मैंने क्या कहते हैं, अभी कुछ प्रोडक्ट का अभी ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वो जब करूँगी तो या तो आपके साथ में शेयर कर दूँगी। अच्छा, हल्दी पाउडर जो है वो है टाटा संपन्न, तो टाटा संपन्न का ही मुझे अच्छा लगता है, ये काफ़ी पसंद आते हैं मुझे। ये शुगर कर दी। और इसके बाद में ये देखिए एक हल्दी पाउडर, ये है ऑर्गेनिक तत्वा का, ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए लिया है, देखती हूँ कैसा निकलेगा, अगर अच्छा निकलेगा फिर आपको बताऊँगी। वैसे मैं टाटा संपन्न की यूज़ करती हूँ, ये भी ऑर्गेनिक है। और अभी जो नमक है वो पिछले 3-4 महीने से मैंने स्विच किया है, पहले मैं लो सोडियम जो सॉल्ट होता है उसको यूज़ करती थी, अभी ये वेद तत्वा का है हिमालयन रॉक सॉल्ट, अभी ये 3-4 महीने पहले से ही मैंने इसको यूज़ किया है, तो अच्छा लग रहा है अभी तो, बाकी लॉन्ग टाइम के बाद में मैं बता सकती हूँ कि कैसा रहेगा। इसके बाद में पास्ता मैं कट करके फिल कर चुकी थी इसको, ये है आपको दिखाती हूँ, ये मैं फिल कर दिया था। और ये है आटा पास्ता है ये,
100% होल वीट का बना हुआ है ये पास्ता। यहाँ पर लोकल जितने भी वेंडर हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बासमती राइस रखते हैं। हम लोग डेली बेसिस पर बासमती राइस ही परचेज़ करते हैं, लेकिन मैंने ये फॉर्च्यून के राइस जो है ये वाले मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। और एक राइस और मैंने मंगाए थे, लाल किला का था आई थिंक, तो दावत बासमती राइस, वो वाले जो ये 2 पैकेट मैंने इस टाइम मंगाए हैं, दूसरा वाला पता नहीं चल रहा कहाँ है। तो ये 2 तरह के राइस मैं इस बार ट्राई करके देखूंगी कि किस तरह के निकलते हैं। आप में से किसी फ्रेंड ने यूज़ किए हों ये वाला फॉर्च्यून का और दावत बासमती राइस, तो मुझे बताइएगा कि कैसे लगते हैं। मैं बिल्कुल मतलब इतने सालों में आप मानेंगे मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। तो ये दोनों राइस हैं। इसका डोसा वगैरह बनाने के लिए भी जो चावल आता है वो मैं लोकल मार्केट से ही परचेज़ करती हूँ, क्योंकि वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके अलावा जैसे डोसा हो गया, अपनी इडली वगैरह होगी, तो इन सब के लिए मैं राइस यहीं से लेती हूँ। और अब दाल की बात कर लेते हैं। तो दाल वगैरह जो होती हैं, जितनी भी पल्सेस ग्रेन्स होते हैं, वो है 24 मंत्रा की या फिर टाटा संपन्न की। तो ये देखिए यहाँ पर ये 24 मंत्रा की ऑर्गेनिक तूर दाल है, एक ये ली है मैंने। टाटा संपन्न का मैंने लिया है ये ब्लैक चना इस तरीके से, और टाटा संपन्न की ही चना दाल है। और इसके अलावा ये, क्योंकि मैं ग्रॉसरी जो है खुद नहीं लेकर के आती हूँ, क्योंकि खुद लेकर के आने में होता क्या है कि हम 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा ले ही लेते हैं, इसीलिए मैं लिस्ट जो है वो अपने हस्बैंड को दे देती हूँ। तो वो ऑफिस से आते समय जितनी भी ग्रॉसरी है वो लेकर के आते हैं, तो होती है वो लिस्ट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, मेरी ग्रॉसरी के ऊपर काफ़ी कंट्रोल रहता है, अनवांटेड चीज़ें नहीं आ पाती। हाँ, लोकल मार्केट है यहाँ पर आसपास में ही, तो अगर जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मैं ले लेती हूँ। अब उनको ये सारी दाल मिली नहीं होगी, तो ये जो दाल हैं, क्योंकि मैंने इनके ऊपर लिखा नहीं था कौन से ब्रांड की हैं, तो इस वजह से वो ये उठा करके लाए हैं। इनको मुझे चेंज करना है। ये लाल मलका है, काली मसर बोलते हैं यहाँ पर, तो इसको मलका भी बोला जाता है कई जगह पर, और काली मसरी बोलते हैं हम तो। बाकी क्या क्या बोलते हैं मुझे बताना, मुझे इसका दूसरा नाम नहीं पता। ये मूंग की धुली दाल है और ये उड़द दाल छिलका है, इनको मुझे चेंज करना है। इसके अलावा एक बहुत ही काम की चीज़ जो रसोई में हमेशा काम में आती है, और जितने भी जले हुए बर्तन होते हैं ना किचन में, अक्सर हम खाना बनाते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जल ही जाता है ना। तो ये स्टील वूल हमेशा किचन में रखना चाहिए। मैं तो हमेशा अपनी किचन में रखती हूँ, बहुत ज़्यादा काम में आता है ये स्टील वूल। जितने भी बर्तन होते हैं या सिंक की सफाई करनी होती है, 2 मिनट में झट से हो जाती है इसकी सफाई, और बहुत ही अच्छी सफाई होती है। मेथी, अभी काफ़ी सारा सामान रह गया है जो कि मैंने आपको बताया यहाँ नहीं मिला है, तो मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना है। ये भी वापस करवाऊँगी, अगर नहीं मिला तो फिर ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी। ये है 24 मंत्रा की ही, देखिए मेथी सीड्स। मेरे अलावा ये ना वहीं पर लोकल मार्केट में ही मिल जाते हैं। IFB के फ्रंट लोडेड मेरी मशीन है, तो आपको सबको पता ही है, तो उसके लिए ये डी स्केलर हैं। तो ये डी स्केलर मतलब 6 पैकेट का आया था, मेरे ख्याल से 3 पैकेट सामने पड़े हुए हैं, तो इस तरीके से। तो ये था मेरा ग्रॉसरी जो मंथली है, और अभी मुझे नहीं पता, इसमें से बहुत सारा सामान रह गया है जो कि मुझे अभी ऑनलाइन ऑर्डर करना है। ऑनलाइन ऑर्डर करते समय हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जितनी भी एक्सपायरी डेट है, जो ऑफ़र है, उनको हमेशा लगा लेना चाहिए। कई बार डिस्काउंट वगैरह भी मिलता है, तो वो भी ज़रूर लगाना चाहिए और उसके बाद ही ऑर्डर करना चाहिए। उससे क्या होता है, आपके एक्स्ट्रा अगर 200-300 रुपये का भी बचत होता है, तो वो भी पूरे मंथ के राशन में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अब इनको करना है ऑर्गेनाइज। आज मुझे कुछ और वीडियो शेयर करना था आप सबके साथ में, लेकिन आजकल मेरा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है। किस वजह से? क्योंकि मैं कुछ नया सीख रही हूँ और काफ़ी टाइम से सीख रही हूँ। इनफैक्ट 2 जनवरी से मैंने स्टार्ट किया था। तो क्या सीख रही हूँ, जब कंप्लीट हो जाएगा तभी आपके साथ में शेयर करूँगी।
उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल आज का वीडियो इतना ही था, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।